बार टी20 क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जनूबी अफ्रीका ने पहला वर्ल्ड कप जीतने का मौका गंवा दिया। फाइनल मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 7 रन से हराया। इंडियन टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेट्स के नुकसान पर 176 रन बनाए। विराट कोहली फिर बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी साबित हुए। गिरती बैटिंग लाइन को संभालकर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में एक मौके पर जनूबी अफ्रीका के क्लासन ने 50 बनाकर मैच पर गिरफ्त मजबूत कर ली थी, लेकिन दूसरे खिलाड़ी रन रेट को बरकरार न रख सके। भारत के बुमराह ने सिर्फ 18 रन देकर विकेट्स ली। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच और जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द सीरीज का एजाज दिया गया। विराट कोहली ने टीम को फतह दिलाने के बाद टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फैसल वावदा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का नहीं कहा था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लिखा कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत दायर की, ना ही मुझसे मुशावरत की। ये तासुर दिया गया जैसे फैसल वावदा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने का आगाज उनकी शिकायत पर किया गया है। जिस कदर तज़हीक आमेज या झूठी मुहिम चलाई जाए, फिर भी किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाने की राय नहीं रखता। बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकालकर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का केस नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हुकूक का केस है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह का इजाफी नोट जारी। 4 सफ़हात के नोट में करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इंतखाबात से कबल, दौरान और बाद में क्या क्या शिकायत थीं। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड दे। इलेक्शन कमीशन तहरीरी बयान दे कि क्या PTI को इंतखाबी अमल से बाहर रखना कानूनी अमल था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मजीद लिखा, मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला महज तकनीकी नुक्ते निकाल कर नहीं किया जा सकता। केस का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबात के तनाजुर में किया जा सकता है। ऑपरेशन फौज नहीं, हुकूमत की जरूरत है, जिम्मेदारी भी हमें लेनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफगान हुकूमत से ताउन की उम्मीद थी, लेकिन वो ताउन को तैयार नहीं। पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को मगरबी सरहद भेजने के लिए 10 अरब रुपए देने की पेशकश भी की, लेकिन खदशा था कि वो वहां से भी वापस आ सकते हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने के लिए चीन का कोई दबाव नहीं। मजीद कहा, बानी PTI की रिहाई से कोई खतरा नहीं, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका का पाकिस्तानी इलेक्शन को गैर शफाफ कहना मुदाखलत नहीं। पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद की मजम्मत में पास करदा करारदाद मुस्तरद की। कहा, यह हुकूमत डरने नहीं, अवाम का मैंडेट वापस करे। बजट पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि यह IMF का बजट है। ये बजट नहीं, अवाम पर खुदकुश हमला है। ये बजट किसी इक़्तिसादी कातिल ने बनाया है। भगौड़े की बातों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। फवाद चौधरी ने मुश्किल के वक्त पार्टी को छोड़ा, उन्हें वापस नहीं लेंगे। बानी PTI ने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों के साथ कोई राबता नहीं करेंगे। रहनुमा PTI रऊफ हसन की GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने कहा कि वो किसी भी वक्त एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। तहरीक शुरू हो चुकी है, बानी PTI की कॉल का इंतजार है। बानी PTI इद्दत निकाह केस में जल्द बरी हो जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में इजलास। 5 घंटे तवील इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी, रावलपिंडी तामरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मनसूबे की मंजूरी, तरक्याती मनसूबों, सयाहती मकामात की खूबसूरती और पानी की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग हटाने का फैसला। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी को तंग न किया जाए, हुकूमत स्टॉल खुद लगा कर दे। अपोजिशन की हुलड़बाजी और गंदी जबान बहुत हो चुकी है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का एथिक्स कमेटी कायम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब एहतजाज गलीज गालियों तक पहुंच गया है। दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असेंबली लगा ली है। ऐवान के बाहर सिक्योरिटी सख्त रही।
कैदियों की वैन भी पहुंची। ओपोजिशन लीडर ने कहा कि जब तक 11 अफराद को असेंबली में नहीं जाने देते एहतजाज जारी रहेगा। हम इनके आगे नहीं झुके, जिनके पैरों में आप बैठे हैं, आपके आगे कैसे झुक जाएंगे। गैरत के नाम पर कत्ल की इस्तिलाह गलत इस्तेमाल की जाती है। 4 गवाहों की शर्त पूरी किए बगैर औरत को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। किसी खातून पर झूठी तोहमत लगाने पर इस्लाम और हमारे कानून में क़ज़फ़ की हद मुक़र्रर है। खातून को विरासत का हक न मिलना भी अहम मसला है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का तक़रीब से खिताब। कहा, असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली कई खातून की कारकर्दगी मर्दों से बेहतर होती है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से झुलसते शहरियों ने सुख का सांस लिया। लाहौर में माल रोड, पंजाब असेंबली, डेविस रोड, गुलबर्ग और दीगर इलाकों में बादल बरसे। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद में बरसात। शेखुपुरा, पसूर और दीगर शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में समंदरी हवाएं बहाल हो गईं। आइंदा 2 दिन गर्मी की शिद्दत कम रहेगी। ईरान के सदारती इंतखाबात के इब्तदाई नताइज जारी। कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल न कर सका। ईरानी हुकूमत ने सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ का ऐलान कर दिया। सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला 5 जुलाई को होगा। दूसरे मरहले में सईद जलीली और मसूद पज़ेशिकियान के दरमियान मुकाबला होगा। अमेरिका का पाकिस्तानी इलेक्शन को गैर शफाफ कहना मुदाखलत नहीं। पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली में अमरीकी करारदाद की मजम्मत में पास करदा करारदाद मुस्तरद की। कहा, यह हुकूमत डरने नहीं, अवाम का मैंडेट वापस करे। बजट पर तनकीद। कहा, शहबाज शरीफ खुद मानते हैं कि यह IMF का बजट है। ये बजट नहीं, अवाम पर खुदकुश हमला है। ये बजट किसी इक़्तिसादी कातिल ने बनाया है। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी शहीद तारिक का एजाज। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स के मास रेसलिंग इवेंट में ब्रोंज मेडल जीत गया। पाकिस्तान का 23 रुकनी दस्ता चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में शिरकत कर रहा है। अभी तक सिर्फ शहीद तारिक ही पाकिस्तान को मेडल दिलवाने में कामयाब हो सके।